डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं। यह क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसका हम इस वीडियो में संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली परिभाषा है जीव जनन कैसे करते हैं, अर्थात जनन की परिभाषा। अपने जैसे नए जीव को जन्म देना जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन। नंबर 2, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जब एक जीव अपने जैसे नए जीव को जन्म देता है तो हम उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, और जब दो जीव मिलकर नए जीव को जन्म देते हैं तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां होती हैं, जिसमें पहली विधि का नाम है विखंडन। नेक्स्ट, मुकुलन। नेक्स्ट, पुनरुद्भवन। नेक्स्ट, कायक प्रावधान। नेक्स्ट, बीजाणु समासंग। जिसमें पहली विधि है विखंडन। जब कोई जीव की कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है तो इस प्रक्रिया को हम विखंडन विधि का नाम देते हैं। नेक्स्ट, मुकुलन। जब कोई जीव अति वृद्धि के कारण एक उभार उत्पन्न हो जाता है जिससे नए जीव का जन्म होता है, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। नेक्स्ट, पुनरुद्भवन। जब कोई जीव किसी कारणवश छत विक्षत या कट फट जाए तो उसके अंग पुनः वृद्धि कर लेते हैं, इस प्रक्रिया को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। नेक्स्ट, कायक प्रावधान। जब पेड़ पौधे जड़ तना पत्ती के माध्यम से लगाए जाते हैं तो हम उसे कायक प्रावधान कहते हैं। अब हम देखेंगे विखंडन कौन कौन से जीवों में होता है। तो अमीबा, लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम में विखंडन होता है। मुकुलन की बात करें तो हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। नेक्स्ट, पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में और हाइड्रा के पौधे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कायक प्रावधान जड़ तना पत्ती ब्रायोफिल्म की पत्ती में हम कायक प्रावधान को देखते हैं। नेक्स्ट, बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग के अंतर्गत आता है राइजोपस। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं तो आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे अमीबा में विखंडन। पहले अमीबा एक था, फिर उसकी कोशिका या केंद्रक दो भागों में विभक्त हो गई और अमीबा दो प्राप्त हुए। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में केंद्रक दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट है लिस्मानिया। लिस्मानिया में भी हम विखंडन देखते हैं। नेक्स्ट, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है। हाइड्रा में मुकुलन होता है। बीजाणु समासंग राइजोपस में होता है। यह ब्रायोफिल्म की पत्ती है, इसमें से यह कलिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट, हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन। जब दो जीव मिलकर अपने जैसे नए जीव को जन्म देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन पेड़ पौधों में होता है, जीव जंतु में होता है। पेड़ पौधे पुष्प के माध्यम से नए पुष्प, नए फल, नए फूल का निर्माण करते हैं। जीव जंतुओं में जनन नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट, अगर बात करें तो पेड़ पौधों में जनन। पेड़ पौधों में जनन पुष्प के द्वारा होता है। पुष्प दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक लिंगी पुष्प। नंबर 2, द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प की परिभाषा, ऐसे पुष्प जिसमें एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं एक ही लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे पपीता, नारियल का फूल, खीरा, खरबूजा, सफेद सहतूत, मक्का, अरंडी, खरबूजा आदि। यह सभी एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें तो द्विलिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प जिसमें दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो गुड़हल, सरसों, मटर, सूरजमुखी, लिली, ट्यूलिप, टमाटर, बैगन, गुलाब, देसी बीन, आम आदि। नेक्स्ट, पुष्प के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। पुष्प पेड़ पौधों का जनन अंग होता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं। इसके बाहरी भाग को हम बाह्यदलपुंज, अंदर वाले भाग को दलपुंज तथा नेक्स्ट भाग है पुमंग। पुमंग को हम पुंकेसर भी कहते हैं। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। नेक्स्ट, जायांग या स्त्री केसर, यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। नेक्स्ट, परागण की परिभाषा, परागकोश से परागकण का निकलकर स्त्री केसर के वर्तकाक पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है। नंबर 1, स्वपरागण। नंबर 2, परपरागण। आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, इस पुष्प में से
परागकोश निकलकर मधुमक्खी के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाक पर पहुंचते हैं। इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है। स्वपरागण, जब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाक पर पहुंचे तो हम उसे स्वपरागण कहते हैं, परंतु जब उसी पुष्प के परागकण किसी अन्य दूसरे पुष्प के वर्तिकाक पर पहुंचे तो हम इस प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो स्वपरागण और परपरागण में अंतर। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाक पर पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं, परंतु जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाक पर पहुंचते हैं तो उसे हम परपरागण कहते हैं। नेक्स्ट अंतर की बात करें तो इस प्रकार के परागण में पुष्प अपने जनक के समान होते हैं। अगर परपरागण की बात करें तो इस प्रकार के परागण में पुष्प अपने जनक के समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट अंतर की बात करें तो स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर नेक्स्ट अंतर की बात करें स्वपरागण में, इस प्रकार के परागण में परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है, और परपरागण में बात करें तो परपरागण में परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट आगे बात करें निषेचन। नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन होकर भ्रूणपोष का निर्माण करना निषेचन कहलाता है। निषेचन नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन होता है और भ्रूणपोष का निर्माण करने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। जिस प्रकार आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ परागकण परागनली के माध्यम से अंडाशय में प्रवेश करते हैं। अंडाशय में नर युग्मक तथा मादा युग्मक एक दूसरे से संलयन हो जाते हैं। यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो मनुष्यों में लैंगिक जनन। मनुष्यों में लैंगिक जनन के लिए नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग लगे होते हैं। नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 अंडवाहिनी नली, नंबर 3 गर्भाशय, नंबर 4 ग्रीवा, नंबर 5 योनि। इस डायग्राम में आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग जुड़े होते हैं। नंबर 1 वृषण, नंबर 2 वृषण कोश, नंबर 3 शुक्रवाहिनी नली, नंबर 4 शुक्राशय, नंबर 5 मूत्राशय, नंबर 6 मूत्रमार्ग। नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो परिवार नियोजन। परिवार नियोजन पेपर में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इसकी परिभाषा सीधी पेपर में पूछी जाती है। तो आप लिखेंगे परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या को सीमित करना परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन से बच्चों की सही देखभाल और अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल की जा सकती है। परिवार नियोजन की कुछ विधियां होती हैं। तो परिवार नियोजन की 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 स्थायी विधि, नंबर 2 अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में निम्नलिखित पॉइंट शामिल हैं। नंबर 1 गर्भाशय में कॉपर टी का प्रयोग करके या लूप लगाकर। नेक्स्ट सेशन पर निरोध लगाकर। नेक्स्ट रासायनिक औषधियों का प्रयोग करके। नेक्स्ट गर्भ समापन करवाकर। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो स्थायी विधि में, स्थायी विधि के अंतर्गत पुरुष का ऑपरेशन और महिलाओं का ऑपरेशन शामिल होता है। पुरुष के ऑपरेशन को हम वैक्यूस्टॉमी कहते हैं तथा महिलाओं के ऑपरेशन को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। पुरुष के ऑपरेशन में शुक्रवाहिनी नली को शल्य चिकित्सा द्वारा काट दिया जाता है, परंतु महिलाओं में अंडवाहिनी नली को शल्य चिकित्सा द्वारा काट दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यौन संक्रामक रोग। एक संक्रामक रोग 2 प्रकार से फैलते हैं। नंबर 1 जीवाणु द्वारा, नंबर 2 विषाणु द्वारा। जीवाणु द्वारा रोग फैलते हैं जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, परंतु विषाणु द्वारा मस्सा, एडिस, HIV। एडिस का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन में मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यह नर जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में परागकण होते हैं। नेक्स्ट चित्र है अंकुरण। अंकुरण में ऊपरी भाग को परांकुर, मध्य वाले भाग को बीजपत्र तथा निचले भाग को मूलांकुर कहते हैं। पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर।
तो अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें एक जीव की आवश्यकता होती है, परंतु लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें दो जीव की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अंतर की बात करें तो इसमें नई संतान के गुण जनक के समान होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में नई संतान के गुण जनक से भिन्न हो सकते हैं और भिन्न हो भी नहीं सकते हैं।